मानते हुए गायत्री महामंत्र के साथ हम उपासना समर्पण योग का स्वाध्याय कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपासना में चिंतन के द्वारा ईश्वर के समीप पहुंचने एवं घनिष्ठ बनाने के लिए भक्ति भावना को विकसित करना होता है। इस घनिष्ठता को योग कहते हैं। मोटे अर्थों में योग का अर्थ होता है जोड़ना। आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देना ही योग है। ध्यान के समय किसी शरीरधारी या प्रकाश प्रतिमा आदि के रूप में भी परमात्मा की धारणा की जाती है। ये एक सामयिक प्रयोजन है। वस्तुतः परमात्मा की अनुभूति अंतःकरण में एक दिव्य संवेदना के रूप में होती है और उस संवेदना की व्याख्या व्यक्तिक उत्कृष्टता एवं सामाजिक उदारता के रूप में ही की जा सकती है। देवताओं की आकृतियां भी सद्गुणों के समुच्चय के रूप में ही गढ़ी गई हैं। उनके साथ घनिष्ठता बनाने का तात्पर्य है दैवी गुणों को अपने व्यक्तित्व की गहराई में समाविष्ट करना। जिसकी आस्थाओं में उत्कृष्टता का जितना अधिक समावेश हो सके, समझना चाहिए कि उसने उतने ही परिमाण में भक्ति साधना की अर्थात योग साधना की ईश्वर प्राप्ति की मंजिल पूरी कर। ईश्वर के ढांचे में ढल जाना, उसके आदेशों की नीति मर्यादाओं का पालन करना ही वह आत्मसमर्पण है जिसे योग दर्शन में अनेक प्रकार से समझाया जाता है। पहले भी गुरुदेव बता चुके हैं कि ईश्वर या देवता अर्थात सद्गुणों का समुच्चय। प्रत्येक देवता किसी न किसी गुण के लिए किससे संबंधित है। दुर्गा शक्ति अन्याय से लड़ने के लिए, विवेक बुद्धि गणेश जी के साथ, श्री की शक्ति लक्ष्मी जी के साथ, सृजन की शक्ति ब्रह्मा जी के साथ, पालन की शक्ति विष्णु जी के साथ, संहार की शक्ति या अनैतिक को बर्दाश्त ना करने की शक्ति शिव भगवान के साथ, तो ऐसे भक्ति की शक्ति हनुमान जी के साथ। तो ऐसे हर एक के कोई ना कोई गुण है। तो जिस भी देवी देवता को हम पूजे, उस गुण का हमको ध्यान करते हुए वो अपने अंदर अभिवृद्धि करनी चाहिए। यानी कि जब जब हमारी उपासना गहरी होगी तो उसी अनुपात में हमारे अंदर उत्कृष्टता का भी समावेश होना चाहिए। यानी कि आदर्शों के प्रति उतनी निष्ठा बढ़ती जानी चाहिए और अपने अंदर उसी अनुपात में सद्गुणों का भी रोपण होना चाहिए। और ये किसी दूसरे को असेस करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमें स्वयं ही आत्मचिंतन के द्वारा अपनी कॉपी निष्पक्ष रूप से खुद जांचनी पड़ेगी। जिसकी आस्थाओं में उत्कृष्टता का जितना अधिक समावेश हो सके, समझना चाहिए कि उसने उतने ही परिमाण में भक्ति साधना की ईश्वर प्राप्ति की मंजिल पूरी करनी। ईश्वर के ढांचे में ढल जाना, उसके आदेशों की नीति मर्यादाओं का पालन करना ही वह आत्मसमर्पण है जिसे योग दर्शन में अनेक प्रकार से समझाया जाता है। समस्त योग साधनाओं का मूल उद्देश्य एक ही है कि ईश्वर को अर्थात उत्कृष्टता को, ईश्वर अर्थात आदर्श
ईश्वर अर्थात सद्गुण, ईश्वर अर्थात उत्कृष्टता को अब इतना आत्मसात कर लिया जाए कि व्यक्तित्व में उसी की प्रधानता परिलक्षित हो। उपासना का विवेचन करने पर इसी निष्कर्ष पर पहुंचना होता है कि साधक को अपनी चेतना के चारों उपकरणों को, मन बुद्धि चित्त अहंकार को, उच्च स्तरीय आस्थाओं के रंग में रंग देना ही पड़ता है। इसकी समान विवेचना की जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि यह अंतर जगत में उत्कृष्टता भर देने और व्यक्ति को आदर्शवादी बनाने का ही एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। और अंतर जगत की यात्रा किए बिना ईश्वर को पाया नहीं जा सकता। ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? आत्मा में, अंतःकरण में। और अंतःकरण के चार भाग हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसमें चित्त और अहंकार जो है हमारा अवचेतन मस्तिष्क का हिस्सा है, वो आत्मा के और भी निकट है। ये हमने मैं क्या हूँ पुस्तक में पढ़ा था। सबसे निकट है चित्त और अहंकार, और ये ऊपरी सतह है मन और बुद्धि पर। ये कुल मिला के सब हमारा मानस लोक बनता है। और ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, अंदर है। तो मानस लोक में ही उसका पहले हमको एक चित्र या उसका एक प्रतिमा या उसकी एक धारणा हमको बनानी पड़ती है। वो फिर एक साकार जिसे कहे तो वो प्रतिमा के रूप में हो सकती है, एक मूर्ति के रूप में, चित्र के रूप में, जो भी हमारे मन में कल्पना है, या वो आदर्शों के रूप में भी हो सकती है। निराकार के रूप में हम सच्चाई की पूजा कर सकते हैं, हम ईमानदारी की पूजा कर सकते हैं, हम अपने माता पिता के आदर के प्रति, आदर करने के प्रति इतने समर्पित हो सकते हैं कि किसी भी हालत में हम उनको उत्तर प्रत्युत्तर नहीं देंगे। तो ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन बेटर है कि अगर हम जो भी चित्र बनाएं उसके साथ साथ सद्गुणों को भी अपने अंतःकरण में स्थापित करें, तो ईश्वर की प्राप्ति और आसानी से हो सकती है। ये ऐसा ही गुरुदेव समझाना चाह रहे हैं। तो उपासना का विवेचन करने पर इसी निष्कर्ष पर पहुंचना होता है कि साधक को अपनी चेतना के चारों उपकरणों को, मन बुद्धि चित्त अहंकार को, उच्च स्तरीय आस्थाओं के रंग में रंग देना पड़ता है। हम सोचे कि मन हमारा जो है वो पूरी तरह से विषय भोगों में लगा रहे और अंदर ईश्वर स्थापित हो जाए, तो वो हम केवल छलावा दे रहे हैं। वो चिन्ह पूजा, प्रतीक पूजा है ना, कि हमने आज इतना जप किया और दिन भर हमारा मन जो है वो भागता रहा कहाँ कहाँ, है ना, ये कर ले वो कर ले। बुद्धि जो है तय तरह तरह के अपने मकड़ जाल बनाती रहती है। तो चित्त पे मलिनता है, गंदगी जमी हुई है। ये सारी चीजें हमको पहले इसकी स्वच्छता करनी पड़ेगी, तभी उच्च स्तरीय आस्थाओं के रंग में रंगना आसान होगा। इसकी समान विवेचना की जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि यह अंतर जगत में उत्कृष्टता भर देने और व्यक्ति को आदर्शवादी बनाने का ही मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। उपासना के विभिन्न क्रियाकलापों पर, कर्म कांडों पर, विधि विधानों पर गंभीर दृष्टि डाली जाए और उनका विवेचन वर्गीकरण किया जाए तो प्रतीत होता है कि वे सभी क्रियाओं के माध्यम से सदाशिवता का अंतःकरण को प्रशिक्षण देने का ही प्रयोजन पूरा करती है। तो जितने उपासना के जो भी विभिन्न तरीके हैं, चाहे वो कर्मकांड ही क्यों ना हो, चाहे वो कितनी विधियां हो, लेकिन सभी क्रियाएं हमको अधिक उदार, अधिक सौम्य, अधिक शालीन, अधिक सहृदय बनाने का ही प्रशिक्षण दे रही है। अंतःकरण का परिमार्जन करने का ही वो हमको शिक्षण देती है। दृश्य एवं कृत्य के माध्यम से समझना और समझाना सरल पड़ता है। ऑडियो विजुअल टेक्निक एक कह रहे हैं गुरुदेव, या कुछ कर रहे हैं जो कृत्य, मतलब हम जीवन में जो उतार रहे हैं उसके माध्यम से समझाना असर पड़ता है। तो इसीलिए क्रियाएं है ना, चंदन लगा रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं, नैवेद्य लगा रहे हैं, तो उसके माध्यम से चीजों को समझाना, खास तौर से जब सामान्य बुद्धि के लोग हों तो उसमें बहुत ये जरूरी है कि कुछ करके दिखाया जाए, तभी वो एक अटैचमेंट फील करते हैं, एक कनेक्टिविटी फील करते हैं। विभिन्न प्रकार के अभिनय इसी उद्देश्य से के लिए होते हैं। बाल कक्षाओं में
अब इससे आप समझ सकते हैं कि जो कितने सारी लीलाएं होती हैं, कितने सारे भगवान के नाटकों का मंचन किया जाता है, किस तरह से रामलीला का मंचन किया जाता है, किस तरह से रासलीला का मंचन किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? जिससे कि आदमी वो देख करके वो इमेजिन कर सके कि जब भगवान रहे होंगे तो इस तरह के घटनाएं घटित हुई होंगी। तो उसके मानस रूप में उसकी एक पिक्चर बनती है, वो उससे कनेक्ट होता है, और फिर उसके लिए ईश्वर से जुड़ना थोड़ा सरल हो जाता है। विभिन्न प्रकार के अभिनय इसी उद्देश्य के लिए होते हैं। बाल कक्षाओं के शिशुओं को खिलौने, वस्तुएं एवं दृश्यों के माध्यम से ही ज्ञान वृद्धि का आरंभ कराया जाता है। बड़े लोगों को भी अनेक प्रकार प्रदर्शनों एवं अभिनयों के द्वारा इसी जानकारी को हृदयंगम कराने का प्रयत्न किया जाता है। उपासनात्मक कर्म कांडों के पीछे भी इसी उद्देश्य को पूरा करने का उद्देश्य छिपा हुआ है। पूजा उपचार में काम आने वाली अनेक प्रक्रियाएं प्रक्रांतर में साधक की चेतना पर सही संस्कार डालती हैं। तो यहाँ पर कर्म कांड की विशेषता बताई जा रही है कि उसके चिंतन एवं अभ्यास को आदर्शवादिता की विचारधारा में ही बहना बढ़ना चाहिए। इसीलिए, लेकिन हमको कर्म कांड के लिए भी पढ़ना पड़ेगा ना। गुरुदेव के अलावा किसी ने उसको एक्सप्लेन नहीं किया है कि जो पूजा विधि है हम लोग करते आ रहे हैं। लेकिन अब जब गुरुदेव को पढ़ा तो हमको पता चला कि नैवेद्य चढ़ाने का क्या अर्थ है, चंदन का क्या अर्थ है, चावल का क्या अर्थ है, जल चढ़ाने का क्या अर्थ है। तो ये जानना और लोगों को बताना बहुत आवश्यक है, जिससे उनके अभ्यास में आए कि किस तरह से एक आदर्शवादी चिंतन को जीवन में उतारना है। तप साधना में उन तितिक्षाओं का समावेश है जिनमें ऊंचे उद्देश्यों के लिए शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक कष्ट सहना पड़ता है। तब क्या है? तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब कुछ कठिनाई से गुजरना, कुछ अपने आप को कष्ट देना। तो इसके लिए शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक कष्ट सहना पड़ता है। कर्म फल, प्रकृति क्रम एवं दूसरों के व्यवहार में आए दिन अनेकों कष्ट सहने पड़ते हैं, किंतु आदर्शों के प्रतिपालन में जो थोड़ी बहुत कठिनाइयां आती हैं उन्हें स्वेच्छा और प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करने का साहस नहीं बन पाता। ये बहुत ही अच्छी बात गुरुदेव कह रहे हैं कि जब अपने कर्मों के अधीन होकर के हमारे सामने जीवन में कुछ विषम परिस्थितियां आती हैं तो हम चाहे रो के चाहे हंस के उसको सहते हैं, सहना ही पड़ता है। लेकिन एक आदर्श मार्ग पे चलते के लिए अपने को आगे बढ़ाने के लिए उस उद्देश्य से स्वेच्छा से जो तप करना पड़ता है वो जीवन में इतना आसान नहीं है ना। अगर कहा जाए आज इतनी गर्मी है, एसी के बिना बैठ जाए, तो हम नहीं मानेंगे। अब लेकिन लाइट चली जाएगी तो मजबूरी। तो ये बात है कि मतलब स्वेच्छा से अगर करा जा रहा है तभी वो तप और तितिक्षा है, जबकि वह उत्कृष्टता का उपार्जन करने के लिए नितांत आवश्यक है। जबकि ये तप जो है, अगर हमको अपने जीवन में ऊंचा उठना है, आदर्शों को अपने अंतःकरण में स्थापित करना है, या एक तरह से कहें उपासना का सही हमको मूल्य पाना है, तो हमको ये तप करना बहुत आवश्यक है। महानता के मार्ग पर चलने वाले हर व्यक्ति को आदर्शवादी निष्ठा का प्रमाण देने के लिए जीवन भर तरह तरह की कठिनाइयों से जूझना पड़ा। इसी कसौटी पर खरे उतरने के उपरांत ही किसी को श्रेष्ठता का आत्मसंतोष और लोक सम्मान मिल सका है। तब तितिक्षा की साधना में अनेक प्रकार के संयम बरतने पड़ते हैं और सत प्रयोजनों के लिए बढ़ चढ़कर अंशदान करने पड़ते हैं। विरोध सहन का भी साहस दिखाना पड़ता है। इसे प्रकारांतर से आत्मबल के अभिवर्धन का अभ्यास ही कहा जा सकता है। तप के दो फल बताए गए, दो प्रतिफल बताए गए हैं।
कषाय कल्मशों का परिशोधन और आत्मबल का अभिवर्धन। तो तप से दो लाभ हो रहे हैं। एक तो अंदर जो गंदगी जमी है उसकी सफाई हो रही है, और एक सतगुण का, आत्मबल का अभिवर्धन हो रहा है। तप शब्द का शब्दार्थ होता है तपाना, गर्म करना। तपाने से जमीन से निकलने वाली मिट्टी मिली धातुओं का परिशोधन किया जाता है। ताप के प्रभाव से रोग कीटाणुओं को मारने की प्रक्रिया चिकित्सकों द्वारा अपनाई जाती है। तपाने से कच्ची मिट्टी पक्की ईंटों के रूप में मजबूत बनती है। तपाने से पानी को भाप के रूप में प्रचंड शक्ति संपन्न बनने का अवसर मिलता है। धातुओं को गलाकर उपकरण औजार बनते हैं। भोजन पकाने से लेकर कारखाने चलाने तक में गर्मी की शक्ति ही काम करती है। अपने भीतर की विशेषताओं एवं विभूतियों को उभारने के लिए भी श्रमशीलता, तन्मयता, उमंग भरी आशा, सुनिश्चित संकल्पशीलता जैसी सत्प्रवृत्तियों को अपनाने से ही काम चलता है। इसी मार्ग पर चलने का अभ्यास तप साधना में करना पड़ता है। प्रकारांतर से उसे सदुद्देश्यों की पूर्ति में काम आने वाले शौर्य, साहस एवं त्याग बलिदान का अभ्यास ही कहा जा सकता है। तो तप का अर्थ क्या है? तप का अर्थ है तपाना, कर्म करना। जब हम धरती खोदते हैं और लोहा निकालते हैं, जहाँ लोहे की खदानें होती हैं, तो मिट्टी के रूप में भुरभुरा लोहा निकलता है। फिर उसको तपाते हैं, तब जाकर के वो प्योर लोहा बनता है ना। इसीलिए बार 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 उसको तपा करके उसमें कुछ और मिश्रण करके उसका स्वरूप बदलता जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। ताप से रोग कीटाणु, जो हमारे औजार होते हैं, उनको बहुत हाई प्रेशर में और बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको ऑटोक्लेव प्रोसेस कहते हैं, उससे तपाया जाता है। तब वो जाके स्टेलाइज होते हैं, तब उससे ऑपरेशन होता है। इसी तरह से कच्ची मीटों से तो घर नहीं बनते, उसको तपाते हैं ना भट्टी में, तब जा करके वो पक्की ईंटें बनती हैं। ऐसे ही पानी के लिए पानी का भाप बन जाती, तो भाप की शक्ति से इंजन तक चलते थे। तो वो शक्ति आई कहाँ से? तपने से आई। तो अपने भी ही भीतर की अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर की छिपी हुई सुप्त पड़ी हुई शक्तियां, विभूतियां, क्षमताएं, संभावनाएं सब निकल करके आए, सब हमारे व्यक्तित्व को निखारे, हमारे अंदर के जो गुण हैं वो सब उभर करके हमारे व्यक्तित्व में एक नया रंग भरे, उसके लिए आवश्यक है कि तप करना ही पड़ेगा। और पहले इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था। गुरुकुल में एक, चाहे राजा का बच्चा हो, चाहे मंत्री का बच्चा हो, चाहे समान प्रजा का बच्चा हो, सब एक ही प्रकार से समान स्थिति में एक ही तरह से रहते थे। गुरुकुल के छोटे छोटे काम भी करने पड़ते थे। कभी गुरु माता है तो उनके साथ भोजन पकाना है, लकड़ी बीन करके लानी है, अपनी विद्या सीखनी है, साफ सफाई करनी है। तो एक तरह से शरीर को और मन को आदत पड़ जाती थी तब की। तो वैसा एक जीवन बन जाता था कि जीवन में कोई कठिनाई आए तो आदमी फेस कर दे। अब क्या है? अब हम छोटे बच्चे को अपना, हम चाहे कष्ट सह लेंगे, छोटे बच्चे को ऐसा चाहते हैं कि हम उसको सारे दुनिया के सुख दे दें, हम कितना संग्रह कर दें कि उसको और उसके आने वाली पीढ़ियों को कहीं कुछ ना करना पड़ जाए। कभी कोई मुसीबत आ जाए तो वो हम उसके लिए खड़े हुए हैं। इसीलिए आजकल के बच्चों को संघर्ष करने की क्षमता नहीं है। तब तो दूर की बात है, तब तो बहुत आगे की चीज हो गई। वो सामान्य जीवन की छोटी मोटी कठिनाइयों को सह सकने के काबिल भी नहीं है, फिर वो चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। तो इस तरह से क्या हो रहा है, हमारी क्या हो रही है, जो अगर आप देखें हमारे से पहली वाली जनरेशन, वो हमसे मेंटली फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग है। हमसे नीचे वाली जनरेशन हमसे ज्यादा वीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, धीरे 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 ह्यूमन रेस जो है ना, एज सच ह्यूमन रेस वीक होती जा रही है। खासतौर से भारत में, विदेशों में भी ऐसा नहीं है, क्योंकि विदेशों में 18 साल के ही बच्चे घर छोड़कर चले जाते हैं। फिर उनके यहाँ आउटडोर एक्टिविटीज वो बहुत होती है,
तो उसमें एक तरह का आप उनके जीवन में जो उनका विदेशी लोगों का जीवन जीने का तरीका है, वो कई चीजें आपको गलत लग सकती हैं, लेकिन एक चीज उनकी बहुत अच्छी है कि वो जीवन को लेकर के इतने डरे सहमे नहीं रहती। चाहे पहाड़ पे चढ़ना हो, चाहे अकेले नौका लेकर के समुद्र में निकल जाना हो, चाहे कोई डेयरिंग स्पोर्ट्स करना हो, और उनकी जीवन चूंकि एकाकी टाइप का होता है, इतना पारिवारिक वो नहीं होता है, लेकिन इसलिए क्या होता है कि उनकी शायद आंसरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा नहीं होती, किसी को बताना पूछना नहीं होता है, जो करना है स्वयं करना है, खर्चा करना है स्वयं करना है, अपने को उठाने। हालांकि उसके भी नुकसान है, क्योंकि अ, वो लोग इमोशनली किसी से कनेक्ट नहीं होते, केवल अपने बारे में ही सोचते। लेकिन हाँ, एक जीवन में जो एक निडरता चाहिए जीने के लिए, वो उनके अंदर आप देख सकते हैं। हम लोग के बच्चे जो है, एक शहर से दूसरे शहर भी हम अकेले नहीं भेजेंगे उन्हें, नहीं, हम कोई जाएगा उनके साथ, कोई छोड़ के जाएगा। और वो जो होते हैं वो निकल गए अपना बैग पैक लेकर के। फिर ऐसा नहीं है कि सभी के पास बहुत पैसा होता है, सभी साधन संपन्न होते हैं, जैसी परिस्थिति आ रही है उसी में रहते हैं। तो ये तब की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, पर फिर भी वो एक अभ्यस्त है, एक अभ्यस्त है किसी कठिनाई के लिए, मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग है। और जिस तरह से आज भारत में बच्चों को पाला जा रहा है, वो उनको और हर तरीके से कमजोर बनाने के लिए, मतलब हम उनको संघर्ष के लिए नहीं तैयार कर रहे, हम उनको सारी पैम्परिंग करना चाहते हैं, सब सुविधाएं देना चाहते हैं। वो अपने आप में एक गलत तरीका है। उपासनाओं में गायत्री उपासना प्रमुख है, उसके कितने ही प्रयोग एवं प्रकार है। इस समस्त समुच्चय का वर्गीकरण, विश्लेषण, विवेचन करने पर दो ही तथ्य सामने आते हैं। मन को योगी और शरीर को तपस्वी बनाना, अर्थात दोनों की उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता अपनाने के लिए प्रशिक्षित करना, अनुकूल बनाना और रुचि लेने की स्थिति तक पहुंचाना। तो यहाँ केवल तप करने का मतलब ये नहीं कि हम मनी को केवल कंट्रोल कर रहे हैं। मन और शरीर दोनों के तप हैं अलग अलग प्रकार के। मन को योगी बनाना है और शरीर को तपस्वी बनाना है। ये व्यक्तित्व में सत्प्रवृत्तियों का समावेश करने की साधना है। भौतिक समृद्धियां और आत्मिक विभूतियां मिलने का यह समग्र उत्कर्ष ही एकमात्र उपाय है। अगर हम दोनों जीवनों में अपने दोनों जीवन में बैलेंस करना चाहते हैं कि भौतिक रूप से भी आगे बढ़े और आध्यात्मिक उन्नति भी हो, तो इसके लिए दोनों के लिए ही तप की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है। उपासना की समूची प्रक्रिया इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए तत्वदर्शियों द्वारा विनिर्मित की गई है। भ्रांतियों में उलझा जाए तो बात दूसरी है, अन्यथा उपासना के तत्व ज्ञान को सही रूप से समझने और समझाने की व्यवस्था बन सके तो निश्चित रूप से इस दिशा में किया गया परिश्रम हर दृष्टि से हर किसी के लिए उपयोगी ही सिद्ध होता है। यदि उपासना के को मर्म, मतलब उपासना का मर्म समझ करके उसको किया जाए, तो ये हर कंडीशन में हमको लाभ ही देगा। मतलब उस ओर जो भी आप प्रयास करेंगे वो कभी निष्फल नहीं जाएगा। उपासना का वातावरण जहां भी बनेगा, वहां शालीनता की दशा में अंत प्रवृत्तियों के ढलने का और सज्जनता की परंपरा चल पड़ने का क्रम निश्चित रूप से चल पड़ेगा। कहा जा चुका है कि उपासना विज्ञान में सर्वांग पूर्ण साधना गायत्री मंत्र के माध्यम से जैसी अच्छी तरह बन पड़ता है, उसे अनुपम ही कहा जा सकता है। गायत्री उपासना को गुरुदेव सर्वोपरि कह रहे हैं, उनको ऊपर रखा उन्होंने बाकी उपासनाओं से। और उपासना विज्ञान के अनुसार अगर गायत्री मंत्र के माध्यम से उपासना करी जाए तो ये बहुत ही अद्भुत है। इस तत्व ज्ञान और साधना विज्ञान को लोक रुचि का अंग बनाया जा सके तो उसकी प्रतिक्रिया व्यक्तियों का स्तर उत्कृष्टता की ऊंचाई में उछाल देना जैसा ही हो सकता है। तो कितना आवश्यक है लोगों को गायत्री की साधना से जोड़ना। कहना ना होगा कि मन स्थिति के सुधरते ही परिस्थितियां सुधरती हैं। गायत्री मंत्र क्या है? इंस्टेंट आत्मबल, तुरंत लाभ देता है।
जब भी आप लो लग कर फील कर रहे हैं, आप इंस्टेंट हाथ बल करिए। ऐसे ऐसे अ, उदाहरण है जिसमें कोई बहुत बड़े साधक नहीं, साधारण गायत्री उपासना वाले लोग, उनके मेरे को प्रत्यक्ष उदाहरण पता है। जैसे कोई एक हमारी मौसी थी, अच्छी एक व्यक्तित्व की धनी थी, कवियत्री थी वो पुणे में, और गायत्री साधना करती थी बचपन से। तो एक बार वो अपनी किसी बहनों के साथ भरतपुर के किसी किले में घूम, वहां एक कोई बहन होगी जिसकी नई नई शादी होगी, हुई होगी, उसके ऊपर कोई किसी भूत, कोई भूत आ गया, मतलब कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई उसके ऊपर। अब बाकी जो लोग थे वो सब डर गए, लड़कियां लड़कियां थी, वो सब डर गए, बहुत पुरानी बात है ये। और वो नहीं डरी, गायत्री साधना करती थी। उन्होंने हाथ में जल लिया और जल ले करके गायत्री मंत्र बोल करके उस लड़की पे छिड़कना शुरू कर दिया, और वो भूत उन्होंने भगा ली। आप सोचिए, वो भी कोई बहुत बड़ी नहीं थी, वो भी एक यंग लड़की ही थी केवल, और केवल गायत्री साधना के बल से उन्होंने एक भूत को भगाने में सक्षम हो गई। तो ये गायत्री साधना का जो को सर्वोपरि बताया गया है, वो इसलिए क्योंकि गायत्री साधना में आपको मनस्थिति एकदम बदलने लगती है, मनोबल आत्मबल बहुत तेजी से बढ़ता है इसके अंदर। तो इसीलिए गुरुदेव की जो पुस्तक है ना, परिस्थितियां मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, यानी कि परिस्थिति नॉर्मल नहीं बदलती है, परिस्थिति वही रहती है, लेकिन मनस्थिति इतनी बदल जाती है कि आपका एकदम दृष्टिकोण बदल जाता है। व्यक्तियों का समूह ही समाज, व्यक्तिगत निकृष्टता की परिणति ही अनेकों समस्याओं और विपत्तियों के रूप में सामने। आज हमारे समाज का पतन क्यों हो रहा है? क्योंकि आज व्यक्तिगत रूप से आदमी इतना गिर गया है कि किसी का विश्वास नहीं है। अब पति पत्नी जैसे रिश्तों में विश्वास खत्म हो गया है ना, भाई बहनों का रिश्ते खत्म हो गए, यहाँ तक कि माता और बच्चों, बच्चों के माता पिता और बच्चों के संबंधों में वो इतनी दूरी आ गई है। तो अब ऐसा समाज तो समस्याओं विपत्तियों से घिरेगा ही। हर तरफ किसका बोलबाला है? केवल या तो भोग का, विलास का, या कामुकता का, अश्लीलता का, या फिर ग्रीड का, लोभ का, है ना, अर्थ का इतना बोलबाला है। तो उससे जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं वो सबके सामने है। तात्कालिक सुधार के लिए अन्य उपाय भी हो सकते हैं, किंतु विपन्नता की जड़ काटने का एक ही मार्ग है कि जन समाज में शालीनता की परंपराएं चल पड़े। पर प्रचलन व्यक्तिगत जीवन में श्रेष्ठता का संवर्धन होने से ही हो सकता। बौद्धिक श्रेष्ठता बढ़ाने के लिए सुविधा संवर्धन और बौद्धिक प्रशिक्षण की बात सोची जा सकती है, सो है तो वह ठीक, किंतु इन प्रयत्नों में तब तक अधूरापन ही बना रहेगा जब तक कि अंतःकरण की गहराई में उतरकर आस्थाओं को उत्कृष्ट बनाने की भी अनिवार्य, वो भी अनिवार्य न माना जाए। कितनी बड़ी बात गुरुदेव कह रहे हैं, क्योंकि ये तो आप देख रहे हैं ना, बदलाव, बौद्धिक क्रांति तो आई है, कितना लोगों का आईक्यू बढ़ गया, सभी लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने से लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आ रहा है, पढ़ाई लिखाई की इम्पोर्टेंस आज हर व्यक्ति जानता है, गरीब से गरीब भी चाहता है कि मेरे बच्चे पढ़ जाए। लेकिन मात्र बौद्धिक श्रेष्ठता बढ़ाना और बौद्धिक क्षमताओं के अनुसार क्या नैतिक का, नैतिकता का भी संवर्धन हो पाएगा? ये संभव नहीं। उसके लिए जब तक अंतःकरण में पवित्रता नहीं आएगी, जब तक ये विवेक जागृत नहीं होगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्या अधिक बुद्धिमान लोग रिश्वत नहीं लेते, क्या अधिक बुद्धिमान लोग शराब नहीं पीते, क्या अधिक बुद्धिमान लोग करप्ट नहीं है, क्या अधिक बुद्धिमान लोग दूसरों का शोषण नहीं करते, तो खाली बौद्धिक क्षमता बढ़ जाने से हम समाज की समस्याओं से पार पा लेंगे, ये संभव नहीं है। ये गुरुदेव इसमें साफ बता रहे हैं। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि अंतःकरण की उत्कृष्टता, अंतःकरण में जब तक आदर्शों के प्रति प्रेम, तब तक सच्चाई ईमानदारी के प्रति प्रेम नहीं जागृत होगा, तब तक जो है व्यक्तित्व उत्कृष्ट न बन पाएंगे। आस्था रहित संपन्नता
अंततः वैसा ही अनिष्टकर हो सकती है जैसे कि बढ़ती हुई सुविधा और शिक्षा के साथ बढ़ती हुई विपत्ति की विभीषिका इन दिनों सामने खड़ी है। ठीक की बात है बिल्कुल। आज क्या सबसे बड़ा संकट है? प्रज्ञा पुराण में पहली लाइन ये लिखते हैं, आस्था संकट। आस्था ही नहीं है, आस्था रहित संपन्नता है। तभी तो केदारनाथ में जा करके शराब पी सकते हैं, तभी तो राम मंदिर में चोरी कर सकते हैं, तभी तो उत्तराखंड के पहाड़ों में प्लास्टिक का ढेर इकट्ठा हो रहा है। आस्था तो हो गई खत्म, अब तो संपन्नता रह गई है, वो भी विवेकहीन संपन्नता, जिसमें केवल एक अहंकार का पुट है कि मेरे पास पैसा है और मैं ये कर सकता हूं, तो क्यों ना करूं। तो इस पे चिंतन करिए कि संपन्नता ठीक है, अच्छी बात है। हर कोई, दरिद्रता कोई अच्छी चीज नहीं है। दरिद्रता में कोई आदमी भगवान का नाम नहीं ले सकता, भूखे पेट कोई भजन नहीं कर सकता, कोई आत्म परिष्कार नहीं कर सकता। तो संपन्नता अपनी जगह ठीक है, लेकिन नीति परक नहीं है संपन्नता। इसलिए वो इस तरह की समस्याओं का हम, और बढ़ोतरी हो रही है चारों तरफ। आइए इसी के साथ सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।